जिसपे वो सब भी बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं और वो लोग अपने अपने तरफ से और लोगों को कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहाँ का नेटवर्क ही पूरी तरीके से खराब हो चुका है। ना किसी को कोई कॉल जा रही थी, ना ही मैसेज, कुछ भी नहीं। और तभी जंकुक को वहीं थोड़ी दूर पर एक फोन बूथ दिखाई देता है, जिसपे वो उस लड़के से बोलते हैं कि सुनो, तुम वहाँ पर रोक दो। जिसपे वो लड़के बोलते हैं कि मेरा नाम तेयोंग है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा नाम तेयोंग है, तो तेयोंग वहाँ पर रुको, वहां से हमें हो सकता हो कि हम फोन कर सके किसी को। जिसपे तेयोंग आसपास देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। तो वो जंकुक से कहते हैं कि वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, और पता नहीं अगर हम वहाँ पहुँच भी गए तो क्या जरूरी है कि उस टेलीफोन से हम किसी से बात कर ही सकें। तो जिसपे जंकुक बोलते हैं लेकिन हमें ये रिस्क लेना तो पड़ेगा ही ना। तो तेयोंग बोलते हैं तो इसके लिए हमें कुछ प्लानिंग करनी होगी, ऐसी प्लानिंग कि वो लोग वहाँ से छोड़कर चले जाएं, जिसके बाद हम लोग वहाँ जाकर कॉल कर सके। तो उनके बॉडीगार्ड बोलते हैं मैं बाहर जाता हूँ, वो लोग मुझे खाने के लिए मेरी तरफ आएंगे और आप लोग इस चीज का फायदा उठाते हुए वहाँ कॉल कर लीजिएगा। तो तेयोंग बोलते हैं नहीं, हम यहाँ किसी को मारना नहीं चाहते हैं, वैसे भी बहुत सारे लोग पहले से ही मर चुके हैं। तो जंकुक भी इस चीज पे सहमति जताते हैं। तो उसके बाद उनके बॉडीगार्ड और बाकी सारे स्टाफ पूछ रहे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो तेयोंग बोलते हैं कि हमारे पास एक रास्ता है। जिस पे वो सब उनकी तरफ उम्मीद की किरण की तरह देखते हुए कहते हैं कि कैसा रास्ता, हमें क्या करना होगा। तो तेयोंग बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने ज़ॉम्बीज की मूवीज देखी होंगी, उसमें आपने जरूर देखा होगा कि वो लोग साउंड से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो हम में से किसी को नीचे जाकर किसी एक कार को जो लॉक हो उसे जबरदस्ती अनलॉक करने की कोशिश करनी होगी, जिससे उसका अलार्म बजेगा और सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आ जाएंगे और फिर जल्दी से भागकर कार में आ जाए ताकि वो बच जाए। जिस पे उनके स्टाफ बोलते हैं तो ये करेगा कौन। तो तेयोंग बोलते हैं मैं करूंगा क्योंकि मैंने बताया ये चीज। जंकुक बोलते हैं नहीं, तुमने ही तो अभी कहा था ना हम किसी को मारना नहीं चाहते हैं। तो तेयोंग बोलते हैं कहाँ मार रहा हूँ, आप देखिएगा मैं कितने ज्यादा सफाई से ये काम करूंगा। उसके बाद तेयोंग कार से नीचे उतरते हैं, बिना किसी आवाज किए बहुत ही चुपचाप जा रहे होते हैं किसी एक कार की तरफ जो कि लॉक हो। वो 2-3 कार को चेक करते हैं पर वो लॉक नहीं थी। फिर उसके बाद वो और ज्यादा उधर जाते हैं और ज्यादा कार्स को चेक कर रहे होते हैं। फिर उनमें से एक कार मिलती है जो लॉक थी। उसके बाद तेयोंग आस पास से कोई चीज देख रहे थे जिससे वो उसका शीशा तोड़ सकें, और फिर तभी उन्हें एक छोटा सा पत्थर मिलता है और वो उसे बहुत ही धीरे से उठा रहे होते हैं ताकि उनकी तरफ से कोई भी आवाज ना हो जो कि ज़ॉम्बीज को उधर अट्रैक्ट करे। और फिर बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही हल्के हल्के से वो उस पत्थर को कांच पे मार रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था। उसके बाद तेयोंग हल्का सा पीछे हटते हैं और पूरी ताकत लगाकर उस कांच पे उस पत्थर को मारते हैं, जिससे वो कांच टूटता है और बहुत ही तेज सायरन बजने लगता है। जैसे ही सायरन बजता है तेयोंग तुरंत वहां से भागते हैं और उस आवाज की तरफ ज़ॉम्बीज तेयोंग भागते हुए अपनी कार में बैठते हैं और तुरंत उस कार को स्टार्ट करके उसी फोन बूथ की तरफ लेके जाने लगते हैं। फिर वो लोग जल्दी से फोन बूथ पर पहुंचते हैं और इस बार जंकुक उतरते हैं कॉल करने के लिए। जंकुक सबसे पहले अपने मैनेजर का नंबर मिलाते हैं तो उनके मैनेजर कॉल उठा नहीं रहे होते हैं। तो जंकुक स्माइल करते हुए तेयोंग की तरफ देखकर थम्स अप देते हैं कि फोन चल रहा है, जिससे कम से कम उन्हें सुकून मिल जाए। उसके बाद वो अपने घर कॉल करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे भी कोई नहीं उठा रहा था। फिर जंकुक बहुत ही आराम से शीशे के पास जाते हैं और तेयोंग से कहते हैं कि मेरे कोई भी रिश्तेदार या फिर कंपनी कॉल नहीं उठा रही है, आपको किसी को कॉल करना हो तो आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए, मैं उसका नंबर ट्राई करता हूँ। जिस पे तेयोंग अपने दोस्त जिमिन का नंबर देते हैं। उसके बाद जंकुक उनका नंबर मिलाते हैं तो जिमिन फोन उठा लेते हैं। उसके बाद वो बोल रहे होते हैं हेलो। तो जंकुक बोलते हैं कि हेलो, मैं तेयोंग का दोस्त बात कर रहा हूँ, आप जिमिन है ना। तो जिमिन बोलते हैं हाँ, तेयोंग कैसा है, कहाँ है। तो जंकुक बोलते हैं हम सब ठीक हैं, आप कहाँ हैं, क्या आपके साथ कोई और भी है जो अभी जिंदा बचा है। तो जिमिन रोने लगते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में थे और वहाँ पे लगभग लगभग उनके सारे दोस्त मर चुके थे। उनके साथ उनके सिर्फ और सिर्फ 5 दोस्त ही बचे थे। तो वो जंकुक को बताते हैं कि हम लोग स्टेशन जाने की सोच रहे थे, लेकिन बाहर का भी माहौल बहुत ही ज्यादा खराब है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग वहाँ कैसे पहुँचेंगे। जिस पे
जंगकुक बोलते हैं तो क्या आपको भी नहीं पता है कोई सेफ जगह जहाँ जाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ तेयोंग देख रहे होते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज अब वहां से हटकर हम लोग की तरफ आ रहे हैं और उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती है क्योंकि सायरन तो अभी भी बज रहा था, तो कुछ ज़ॉम्बीज वहां क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ये इंसानों की खुशबू से तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कह पाना मुश्किल था, जिसपे वो जंगकुक को इशारा करते हैं कि जल्दी से बात खत्म करके अंदर आओ कार में। और जंगकुक जिमिन से बोल रहे होते हैं कि ठीक है, अगर आपको कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पर सारी चीजें अच्छी हो या फिर सेफ हो तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए, क्या पता तब तक हमें कोई नेटवर्क मिल जाए। और उसके बाद वो जिमिन को नंबर देते हैं और कहते हैं इस पे जरूर कॉल करिएगा। और तेयोंग का तो नंबर आपके पास है ही, अगर हम दोनों में से किसी के भी पास आपका नंबर लग जाएगा तो हमें भी पता चल जाएगा कि कौन सी जगह सुरक्षित है। जिस पर जिमिन बोलते हैं ठीक है और कहते हैं कि आप लोग हो सके तो अपने ऊपर बहुत सारा बॉडी डिओड्रेंट स्प्रे करके रखिएगा। तो जंगकुक बोलते हैं ऐसा क्यों, जिस पे वो बोलते हैं मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन ज़ॉम्बीज इंसानों की खुशबू से उनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इसी वजह से हम लोग छुपे हुए थे फिर भी मारे गए। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब तरीके के डिओड्रेंट्स लगाए, जिसकी वजह से हम लोग उनसे कम स्मेल से तो बच गए हैं। इस पे जंगकुक बोलते हैं ठीक है और फिर वो कॉल कट करके तुरंत से कार में बैठ जाते हैं और वो उन सबको ये चीज बता रहे होते हैं। तो तेयोंग बोलते हैं मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि वो देखो और उधर 4-5 ज़ॉम्बीज ऐसे होते हैं जो उन लोग की कार की तरफ आ रहे होते हैं। तो जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि इसमें बॉडी डिओड्रेंट है भी या नहीं, और वो लोग हर तरफ किसी भी स्प्रे या फिर कुछ भी स्मेल जैसा कुछ ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन लोग को कुछ ऐसा स्प्रे जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ कार फ्रेशनर मिलता है। जिसके बाद वो लोग उसे हल्का हल्का अपने कपड़ों पे रब करते हैं, अपने बाल पे लगा लेते हैं, अपने हाथ पे लगा लेते हैं। उसके बाद तेयोंग पूछते हैं क्या कोई और चीज पता चली कि हम कहाँ जा सकते हैं या फिर इनसे कैसे बच सकते हैं। तो जंगकुक बोलते हैं नहीं, जिमिन भी काफी ज्यादा परेशान है, उनके सिर्फ 5 दोस्त बचे हैं और वो लोग बस किसी तरह ऐसा सोच रहे थे कि स्टेशन जाएं, लेकिन उन लोग को भी बाहर की हालात देखने के बाद ऐसा लगा कि उन्हें कॉलेज में ही रहना चाहिए। लेकिन मैंने उन लोगों को ये चीज सजेस्ट की है कि अगर कोई उन्हें अच्छी या फिर सेफ जगह मिले तो हमें जरूर बताने की कोशिश करें। जिस पे तेयोंग कहते हैं तो अब हमें कहाँ जाना चाहिए। तो जंगकुक बोलते हैं कि क्या मैं एक चीज बोल सकता हूँ। तो तेयोंग बोलते हैं हाँ। तो जंगकुक बोलते हैं कि क्यों ना हम सबसे ज्यादा टॉप पे चले, हो सकता हो जब रेस्क्यू वाली टीम आए तो हम उसे दिख तो सकते हैं। तो जिस पे तेयोंग बोलते हैं पर किस की बिल्डिंग पे, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि किस बिल्डिंग में ज़ॉम्बीज हो सकते हैं या फिर किस बिल्डिंग में नहीं। जिस पे जंगकुक कहते हैं लेकिन हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना।